नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। माँ और बच्चे दोनों के लिए प्रेगनेंसी से लेकर जन्म के बाद तक की देखभाल की ये पूरी यात्रा, जो कि एस्टैब्लिश्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि पहले चेकअप से लेकर पहली सांस तक साइंस हमें एक बच्चे को सबसे हेल्दी स्टार्ट देने के बारे में क्या बताता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टेज से शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी केयर प्लान। देखिए, आज की मॉडर्न देखभाल का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम आने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत नींव रखने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाने के बारे में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ये सलाह देता है कि कम रिस्क वाली प्रेगनेंसी में कम से कम 8 विजिट्स जरूर होनी चाहिए। ये विजिट्स आमतौर पर 12वें हफ्ते से शुरू होकर 40वें हफ्ते तक चलती हैं, ताकि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ पर लगातार नजर रखी जा सके। अब इसमें 18 से 20 हफ्ते का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। इसी दौरान एनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। असल में ये स्कैन बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को बहुत बारीकी से देखने में मदद करता है, ताकि अगर कोई भी पॉसिबल प्रॉब्लम हो तो उसका पता जल्दी से जल्दी चल जाए। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी होते हैं, जैसे पहली तिमाही में फोलिक एसिड, ये बच्चे के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही टिटनेस, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 जैसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की सलाह भी दी जाती है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, 20 हफ्तों के बाद पीठ के बल सोने से बचना चाहिए। देखिए, हर प्रेगनेंसी अपने आप में अलग होती है और कभी-कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। तो चलिए अब प्री एक्लैम्शिया जैसी कंडीशंस को समझने और उन्हें मैनेज करने के लिए जो साफ-साफ मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो आखिर ये प्री एक्लैम्सिया है क्या? अगर सीधे-सीधे समझें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बाद हो सकती है। इसमें होता क्या है? हाई ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन आने जैसी दिक्कतें होती हैं, जो शरीर के कई ऑर्गन्स पर असर डाल सकती हैं। इसे मैनेज करने के लिए मेडिकल टीमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाती हैं। ब्लड प्रेशर को एक टारगेट तक लाने की कोशिश की जाती है, रिस्क कम करने के लिए रोज एस्पिरिन दी जाती है, और अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखें तो मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है। और हाँ, अगर बच्चे को कोई भी खतरा महसूस होता है तो 37 हफ्ते से पहले डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। एक और कंडीशन है जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसे GDM भी कहते हैं। ये माँ और बच्चे दोनों पर असर डालती है। माँ को आगे चलकर डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं बच्चे में कुछ जन्मजात दिक्कतें, समय से पहले डिलीवरी या बच्चे का साइज औसत से ज्यादा बड़ा होने का रिस्क रहता है। इसको मैनेज करने के लिए सही न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पर फोकस किया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं डिलीवरी रूम की। बच्चे के आने का वो खास पल, उस वक्त कौन से जरूरी और पहले से तय प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, आइए देखते हैं। जन्म के समय 5 क्लीन्स का नियम बहुत जरूरी है, यानी साफ हाथ, साफ सतह, साफ ब्लेड, साफ टाई और साफ कॉर्ड। ये सुनने में एक बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट लगती है, पर इन्फेक्शन को रोकने में ये कमाल का काम करती है। एक नए जन्मे बच्चे के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए डिलीवरी रूम में वार्मर को पहले से गर्म करके रखा जाता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग या हीटेड मैट्रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और ज़रूरी बात, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने से पहले, मतलब काटने से पहले 30 से 60 सेकेंड रुकने की सलाह दी जाती है। इस छोटी सी देरी से होता यह है कि प्लेसेंटा से बच्चे तक एक्स्ट्रा ब्लड पहुंच जाता है, जिससे बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल बेहतर होता है। ठीक है, तो जन्म के फौरन बाद के कुछ घंटे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं कि बच्चे की पहली हेल्थ जांच और उस शुरुआती बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए क्या-क्या किया जाता है। बच्चे को माँ की छाती पर रखना, जिसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी कहते हैं, एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इससे बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, माँ की ब्लीडिंग कम होती है और ब्रेस्ट फीडिंग भी जल्दी शुरू करने में मदद मिलती है। जन्म के फौरन बाद डॉक्टर्स बच्चे की सिर से पैर तक पूरी जांच करते हैं। वो क्या-क्या देखते हैं? क्लिफ्ट लिप या पैलेट, मतलब कटा हुआ होंठ या तालू। गर्दन में कोई सूजन तो नहीं है? छाती या पेट में कोई असामान्यता या स्पाइना बिफिडा के कोई लक्षण? इसके अलावा बच्चे की ओवरऑल कंडीशन जांचने के लिए 1 और 5 मिनट पर अपगार स्कोर भी लिया जाता है। और अब आते हैं उस स्टेज पर
जब अस्पताल से घर जाने की तैयारी होती है। ये वो ज़रूरी जानकारी हैं जो पेरेंट्स को डिस्चार्ज से पहले दी जाती हैं, ताकि वो घर जाकर कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है कि माँ और नवजात को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए और कुछ ही घंटों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। इससे मिल्क सिक्रेशन बढ़ता है और माँ को दर्द में भी आराम मिलता है। ये मेडिकली और इमोशनली दोनों तरह से बहुत ज़रूरी है। घर पर ध्यान रखने के लिए पेरेंट्स को कुछ डेंजर साइंस के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है, उसे दौरे पड़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा, या उसकी सांस बहुत तेज चल रही है, मतलब 60 पर मिनट से ज़्यादा, छाती का अंदर की तरफ धंसना या पहले 24 घंटों में जॉन्डिस यानी पीलिया का कोई भी संकेत दिखना, ये सब वार्निंग साइंस हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। देखभाल के इन ज़रूरी स्टेजेस को समझना पेरेंट्स को किस तरह से एम्पावर करता है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर हेल्थ की नींव कैसे रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।